प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर कोटद्वार से है, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता योजना अंतर्गत संचालित 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के 10वें दिन यानी 27 मार्च को छात्र छात्राओं ने कमाल सिंह ऑर्गेनिक फार्म का औद्योगिक भ्रमण किया। खटीमा में शिवसेना और भवानी सेना ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने सीढ़ियों पर श्रीराम लिखे जाने पर आपत्ति जताई, इसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और कार्रवाई की मांग की गई। तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजुवान ने जांच कर उचित कदम उठाने की बात कही। वही कंपनी प्रबंधक पंकज कुमार ने कहा कि यदि किसी को आपत्ति है तो नाम पर स्टिकर लगाया जाएगा। अभी शिवसेना के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो संजय सीमेंट एजेंसी है पीलीभीत रोड पे, वहाँ पे श्रीराम गोल्ड लोन वालों ने कोई अपने स्टिकर बना रखे हैं जो कि उन्होंने अपनी सीढ़ियों में लगा रखे हैं, और जो सीढ़ियों में लगा रखे हैं तो उसकी वजह से श्रीराम के ऊपर जब आप स्टिकर लगे तो हम चलते हैं तो उससे उनको दिक्कत है कि श्रीराम का नाम इसमें खराब हो रहा है और एक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो इन पर सख्त कार्रवाई की जानी है। जिलाधिकारी महोदय के नाम से इन्होंने ज्ञापन दिया है, तो जो इसमें अब आगे कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय से उसमें वो दिखाया जाएगा, जो भी कार्रवाई करना चाहिए। हमने जो ज्ञापन तहसीलदार साहब को जो दिया है, श्रीराम फाइनेंस कंपनी जो पीलीभीत रोड पर संजय सीमेंट की प्रॉपर्टी बनी हुई है, उसमें पैकरियों पे श्रीराम फाइनेंस गोल्ड लिख रखा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम पैरों से कुचला जा रहा है। इसी वजह से हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, क्यों इसलिए तत्काल इसे फाइनेंस कंपनी को बंद किया जाए। अगला कदम हमारा यह रहेगा, हम इसके लिए अपनी खुद आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष खटीमा शिवसेना। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इससे जैसे अपने धर्म को लेकर कुछ भी अगर किसी को ठेस पहुँच रही है या फिर लगता है कि ये गलत है, तो हम इस चीज़ पे काम करेंगे। जो भी श्रीराम का नाम लोगो लगा हुआ है उसको हम वहाँ से छुपा देंगे, मतलब उसके ऊपर स्टिकर लगवा के कवर कर देंगे उसको, ताकि वो हट जाए वहाँ से। ठीक है, आपका नाम सर? नाम पद? पंकज कुमार हुआ, मैं एज अ ब्रांच मैनेजर हूँ गोल्ड लोन श्रीराम फाइनेंस करीब। अगली खबर का रुख करेंगे। पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार स्थित रेनबो एकेडमी को भारतीय शिक्षा बोर्ड से हाई स्कूल की मान्यता मिली। ये पौड़ी जिले का पहला स्कूल है जिसे ये मान्यता प्राप्त हुई है। विद्यालय में आधुनिक शिक्षा के साथ वैज्ञानिक सनातन परंपरा पर आधारित पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रधानाचार्य मोहित नेगी ने बताया कि विद्यालय अब 2025 और 26 सत्र से BSB के अनुसार संचालित होगा। मान्यता मिलने पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों में उत्साह है। जो हाई स्कूल की मान्यता आई है उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। किस बोर्ड से आपके विद्यालय को ये मान्यता मिली है और क्या प्रोसेसिंग है? हमारी जो जानकारी है, हमारी जानकारी के अनुसार पौड़ी जिले में जो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है ये पहला विद्यालय पौड़ी जिले में हाई स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। कहाँ से इसकी प्रोसेसिंग होती है उसकी जानकारी शेयर करें। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन बधाइयों के लिए। और हमारा जो स्कूल है हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मतलब 2022 में हमने ये चीज शुरू करी थी, तब हमारा स्कूल 6 तक था। आज जो है हमें एफिलिएशन मिल रही है भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा BSB, जो कि स्वामी बाबा रामदेव जी का बोर्ड है और बहुत ही प्रचलित ये बोर्ड है। और इसमें अलग ये चीज है कि अभी तक CBSE और ICSE का ही
डंका बज रहा था, है। देश भर में सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, लेकिन चेंज की जरूरत थी। चेंज क्या है? चेंज ये था कि अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है, कहीं ना कहीं बच्चों को ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है, पर जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी कल्चर है, जो हमारा क्या बोलते हैं सभ्यता है, वो बच्चों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो पेरेंट्स का, अभिभावकों का लगातार यही प्रॉब्लम रहता था, लगातार वो यही चैलेंज फेस करते थे कि बच्चों को ठीक है फिजिक्स समझ आ रही है, मैथ समझ आ रही है, पर जो उनमें वो गुण है, वो गुण की कमी हमें महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं वो अभिभावकों के प्रति जो है वो रेस्पेक्ट उनकी टीचर्स के प्रति है, गुरुओं के प्रति है, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि ठीक है उनको मैथ्स में जो उन्होंने सीखा या फिजिक्स में जो सीखा, अब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो यहाँ फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो होती है एंट्री होती है, और इसलिए हमने जब एफिलिएशन के लिए गए तो हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड को चुना। मैडम, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि आज जो शिक्षा का माध्यम है या शिक्षा का बोर्ड की मान्यता है वो विशेष करके विज्ञान को आधारित लेकर के है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड पे ये आरोप लगते आ रहे हैं कि ये सनातन को बढ़ावा देने के लिए है या एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित कर रहा है। क्या कहेंगे इस संबंध में? मुझे ये लगता है कि जो लोग इस चीज को बोल रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको ठीक तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप बात ये कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म को प्रमोट करता है, तो मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, अगर आप पुराण पढ़ेंगे या महाभारत जैसे महाकाव्य पढ़ेंगे, तो आपको ये नॉलेज होगा कि वो साइंटिफिक चीजें ही कहते थे, है ना। तो जैसे कि हनुमान चालीसा में भी है लीलियों का जो जन पर भाग, है ना, उसी पृथ्वी का डिस्टेंस कहते हैं सूर्य से पता चलता है। तो इतना साइंटिफिक हमारा जो है धर्म रहा है, वैदिक पुराण रहे हैं। तो अगर हम इसके प्रति जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपत्ति हमें चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे गुरुकुल की परंपरा होती है, इसमें जो है मंत्रों का उच्चारण बच्चों को संस्कृत के माध्यम से बताया जा रहा है। और संस्कृत अगर आप आज के टाइम में अगर कोई भी रिसर्च जर्नल निकालें तो आपको पता लगेगा संस्कृत बहुत ही साइंटिफिक भाषा है। क्यों? क्योंकि जैसे ओम हम कहते हैं, तो ओम अगर बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया के, उन्होंने जब ये स्टडी करी तो उन्होंने ये पाया कि ब्रह्मांड में जो साउंड है वो भी ओम की है। इनफैक्ट जब छोटे बच्चे को आप ओम ध्वनि सुनाते हैं तो बड़ा शांत हो जाता है। तो ये बहुत ही कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसके एविडेंस में कि जो हमारा सनातन धर्म है बड़ा साइंटिफिक है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बीएसपी जो है सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है। एट द सेम टाइम मैं ये बताना चाहूंगी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कही गई है कि ठीक है हम अपने इन चीजों को प्रमोट करेंगे, बट एट द सेम टाइम चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो, वहाँ कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए और तभी मान्यता प्राप्त हो। मैडम, जैसे कि सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर है, वो विद्यालय तक या उनके जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो भी सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं अपनाया है, तो कैसे तारतम्य बनाएंगे अभिभावकों के बीच में अंग्रेजी शिक्षा को तोड़ने, उसकी परंपरा को तोड़ने को लेकर के क्या प्रावधान है भारतीय शिक्षा बोर्ड के पास की जो इसको अभिभावक और विद्यार्थी आकर्षित कर सकें? मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगी कि जो ये बीएसबी है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जैसे कि आपने बोला है कि पौड़ी जिले का ये पहला स्कूल बना है और हमें बेहद इसकी खुशी भी है कि यहाँ भारतीय शिक्षा बोर्ड आया। देखिए, जब भी कभी बदलाव होता है, चेंज होता है, तो
डर रहता है, पर चेंज या बदलाव का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अभिभावक है, मेरा उनसे यही संदेश है कि देखिए, मैं आईसीएसई की पढ़ी हूँ, जो सर हैं वो सीबीएसई के पढ़े हैं, तो हमें दोनों बोर्ड का अंदाजा है। आईसीएसई में क्या है, ठीक है, इंग्लिश को बहुत जोर दिया जाता है, बट एट द सेम टाइम बच्चों में वो गैप है कि ठीक है, मैंने इतना सारा पढ़ लिया, सिलेबस बहुत ज्यादा है आईसीएसई का, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिया, पर उसको इम्प्लीमेंट कर, जैसे ही मैं 12th पास करती हूँ, मेरे मन में वो क्वेश्चन आता है, वो सवाल आता है कि अब इस ज्ञान का, जो कि मुझे थ्योरेटिकल लगती है, खाली किताबी ज्ञान को लगता है मुझे, अब उसको इम्प्लीमेंट क्या करूँ। वही बीएसबी की बात करें तो यहाँ पे योग के द्वारा अगर आप देखेंगे कि हर जन, चाहे वो एक बच्चा हो, बच्ची हो, मूल रूप से उसको एक अच्छा इंसान बनाना बहुत जरूरी है। तो यही बीएसबी का प्रयास है। बीएसबी जो है एक भारतीय नहीं, वैश्विक नागरिक तैयार करने को प्रतिबद्ध है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 160 मामलों में कार्रवाई हुई है और आने वाले समय में सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। के साथ जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है, फंडिंग की जांच के आदेश भी दिए गए, इसके पीछे तो मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके पीछे देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे है। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व बचा रहना चाहिए, क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है, अवैध जो रूप से चल रहे थे, और निकट भविष्य में हम और सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने वाले हैं, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी किस्म का, कोई भी यहाँ पर वांछित अपराधी या असंदिग्ध होने वाला किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर प्रवेश न कर पाए। क्योंकि वैसे तो हमारा राज्य चार धामों की दृष्टि से पूरे राज्य भर के अंदर देव स्थान होने के कारण से पूरे साल भर लोगों का पूरे देश से आगमन होता है, दुनिया से आगमन होता है। उनकी सुरक्षा अच्छी हो, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता न हो। पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे राज्य में पूरा राज्य ही डेस्टिनेशन है, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के नाते, लोगों के प्रशिक्षण के नाते, अभी अच्छे हमारे जो कंटेंट्स बनाने वाले हैं, क्रिएटिव कंटेंट्स बनाने वाले लोग हैं, उनकी भी हम प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो ऐसे हम अनेक काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध मदरसे है, उसको हम उस अभियान को जारी रखेंगे। अवैध उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसकी भी हम इनके सोर्स की भी जांच करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी को अगर यहाँ पर अच्छा काम करना है, शिक्षा का काम करना है, उसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है, सरकार उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रही है, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर कहाँ से पता नहीं लोगों को लाकर ऐसे प्रकरण आए, उन पर कार्रवाई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका
आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पंचकोसी वरुणी यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि 15 किलोमीटर लंबी इस पैदल यात्रा को करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है। जनपद की पंचकोसी वारुणा में आज सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। त्रिवेणी घाट संगम से ये यात्रा शुरू होती है और इसके बाद लोग गंगा जल लेकर जो वर्णावत पर्वत पे बसे हुए गांव हैं, इनमें जो मंदिर हैं, जगन्नाथ देवता, कंडार देवता, ज्वाला माँ शुक्लेश्वर और इसके साथ ही विमलेश्वर, ज्ञानेश्वर और कंडार देवता पर लोग जल अर्पित करते हैं। और इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो आशीर्वाद होता है उसी एक यात्रा से श्रद्धालुओं को मिलता है। और इस यात्रा का समापन काशी विश्वनाथ मंदिर पर भोले शंकर को जल चढ़ाने के बाद होता है। और यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वो निस्वार्थ भाव से यात्रियों का स्वागत करते हैं, उनके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। और साल दर साल अब यात्रा में लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। तो वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि यहाँ पर यात्रा के साथ यात्रियों के लिए भी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं। अपने सहयोगी सूर्य प्रकाश नौटियाल के साथ मैं विपिन नेगी, संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला डिजिटल के लिए। पूरी भेद वर्जिते ये उत्तरकाशी प्राणी नाम मुक्तदायिनी धन्य लोक के महाभागा कलो ये संस्कृति। भगवान शंकर काशी विश्वनाथ की नगरी ही नहीं है ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जहाँ पर वास है, ऐसी मान्यता है, लोक परंपरा है। और पुराणों के अनुसार, स्कंद पुराण के केदारखंड के अनुसार, ये जो वर्णावत पर्वत है जो कि उत्तरकाशी को बनाता है, वर्णावत पर्वत, ऐरावत पर्वत और बाल किले पर्वत और हमारा जो इंद्रकिल पर्वत है, तो इनके मध्य में जो भगवान काशी विश्वनाथ विराजमान है। और समूचे जो पूरे उत्तरकाशी को लेकर यहाँ पर जो विराजमान है, उसमें एक पंचकोसी यात्रा होती है चैत्र मास की, जो कृष्ण त्रयोदशी होती है। तो आज वो शुभ दिन है। तो इस पर्व पर सर्वप्रथम अब सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और इस पुनीत पर्व पर जो भी पदयात्री यात्रा करते हैं उनको निश्चित ही उसका पुण्य मिलता है और फलदायी होता है। तो ऐसी रोमांचकारी यात्रा है और ऐसी फलदायी यात्रा है। इसमें ये जो संगम है हमारा, वर्णा और असी नदी का जो संगम है, उसके मध्य में बाबा विराजमान है। और ये जो पूर्ण रूप से जो 5 कोस की यात्रा है, ये लगभग 12 से 15 किलोमीटर तक की यात्रा है। इसमें आप जो है देवदार के जंगल से लेकर के, मोरू के जंगल से लेकर के और बुनास के जंगल से लेकर के सभी कुछ आप देख सकते हैं। और हिमालय की जो उत्तुंग श्रृंखलाएं हैं, जिसमें आप यहीं से दर्शन सभी जगह कर सकते हैं। तो ऐसा शुभ अवसर है जिसे पंचकोसी यात्रा आज कहते हैं। तो ये पावन पर्व है, दिव्य पर्व है, आप इसमें जरूर शामिल हो। और उत्तरकाशी की जो ये थाती है, उत्तरकाशी की माटी है, सभी को इसका पुण्य मिलता है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। के केदारखंड में है कि इस वारुणावत में जो हमारे 33 करोड़ देवताओं का वास है इस देवभूमि में, उनका इस दिन का जो त्रयोदशी तिथि है, इस दिन जो परिक्रमा करते हैं, जो गंगा में स्नान करते हैं, असी गंगा और गणेश गंगा और वरुणा गंगा में जो स्नान करते हैं, स्नान करके जल लेकर के जो इस वारुणावत की परिक्रमा करते हैं। और इन देवी देवताओं के, जैसे हमारे बाबा काशी विश्वनाथ हैं, हमारे कंडार देवता है, हमारे जगन्नाथ जी हैं, हमारे ज्ञानेश्वर महादेव हैं, हमारे गजमुक्तेश्वर महादेव हैं, इनके दर्शन करते हुए और अपनी मनोकामना केवल विशुद्ध भाव से बह जाए और उस भगवान का नाम चिंतन ध्यान करते हुए जाए, इधर उधर की बातें न करें, तो निश्चित रूप से यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना से, जिस भाव से, जिस उद्देश्य से वह इस असी वारुणी की यात्रा करता है, निश्चित रूप से आज भी लोगों को वह फल मिला है और आगे भी मिलेगा। सभी लोगों को जय हिंद। और आज हम पंचकोसी यात्रा पे गए थे और सुबह हम 10 बजे यहाँ से बड़ेती पास से निकल गए थे। और अभी हमने अपने जो भी पंचकोसी यात्रा होती है वो पूर्ण कर दिया और काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाते हुए। और सबसे हम तो ये कहना चाहेंगे सर कि बहुत अच्छा एक मजा आता है। और एक जो है, अगर फिजिकल के तरीके से बोलेंगे तो एक ट्रैवलिंग और उनका फिजिकल फिट भी होता है। अगर हम तो फिजिकल की बात इसलिए करें कि हम फिजिकल की तरफ से हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि सारे हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, जब हम जो है पंचकोसी यात्रा पे निकलते हैं और सब एक साथ झूम रहे होते हैं। और हर जगह पे, कहीं पे डीजे लगा हुआ, कहीं पे रासू तांदी हो रहा है, कहीं पे कुछ अनेकों जगह जो है खाने पीने की व्यवस्था है, कहीं पे जूस है, कहीं पे प्रसाद है, कहीं पे ये है। तो ये बहुत अच्छा लगा सर। और लास्ट में हम जो है अपने काशी विश्वनाथ में गंगोत्री फिजिकल जो भी अपने जो अभी न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, इन्होंने पंचकोसी यात्रा से स्टार्ट किया और अभी ये अपने काशी विश्वनाथ में एंडिंग किया है। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खुशी शुरू हुई जाती
हमारे 5 6 7 8 गाँव व्यक्ति गाँव जगन्नाथ माँ सब गाँव की महिला सभी लोग यहाँ वरुणा गाड़ी जगन्नाथ समिति सभी लोग काम कर रहे और पूरी महिला और गाँव और जतिच्छा सभी अपनी भक्ति से काम कर रहे और इन बारों विधि से साल ज्ञान जो कोई के कंडार देवता सब लोग सीधा से बारह आता है बारह समाप्त हुई। पंचकोशी यात्रा जो कि वर्णवत पर्वत से होते हुए जाती है, जिसमें अपार श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा करने आते हैं और अपना सहयोग भी देते हैं। यहाँ पर मंदिरों में जितने भी मंदिर हमारे और जलपान की व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग की वजह से ही होती है और सभी जगन्नाथ जी की कृपा है। और ये यात्रा एक जो वाराणसी में वारुणी यात्रा होती है उसी के छोटा भाग या वाराणसी का छोटा सा रूप ये भी है और ये भी वर्णवत पर्वत से होते हुए वारुणी यात्रा कहलाती है, जिसमें अपार श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी, सरकार भी अगर इस वारुणी यात्रा के लिए अपना सहयोग दे तो हम लोग को भी, जो स्थानीय लोग हैं निवासी यहाँ पर गाँव ग्रामवासी हैं, उनको भी मनोबल बढ़ेगा इस यात्रा को सफल बनाने में। नमस्कार, जय जगन्नाथ जी। आज वारुणी का पावन पर्व है और हमारे यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में हम लोग एकत्रित हुए हैं ताकि वारुणी यात्रा करने वाले लोगों की सेवा की जा सके। वारुणी एक काफ़ी पौराणिक पर्व है। इसका जो संबंध है वो भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनसे है, क्योंकि ये उत्तरकाशी का एक मुख्य क्षेत्र है। वाराणसी जैसे काशी विश्वनाथ जी हैं, तो स्कंद पुराण में और भविष्य पुराण में आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा गया है कि कलयुग में जो है वाराणसी में जब भगवान शिव की जो काशी है उसको कई कारणों से छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा, तो उत्तर में जो ये उत्तरकाशी है यहाँ पर भगवान शिव का प्राकट्य होगा और अन्य भी जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, वो सारे इसी पर्वत पर जो है विराजमान हो जाएंगे। जैसे वाराणसी में 80 नदी और वरुणा नदी के मध्य में जो है वाराणसी है, उसी प्रकार उत्तरकाशी में भी 80 नदी और वरुणा नदी के मध्य में ये वरुणावत पर्वत है, जिसपे समस्त जो है भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं विद्यमान है। यहाँ पर 80 ये वरुणा नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर संगम करती है, वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होती है। उसके बाद बसुंगा होते हुए साल्ट में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर होते हुए, माँ दुर्गा के मंदिर होते हुए ज्ञानजा गांव में जाती है। यहाँ पर भगवान ज्ञानेश्वर हैं। उसके बाद और आगे जाके सिंहेश्वर, विमलेश्वर और कंडार देवता और उसके बाद लक्षेश्वर और वापस विश्वनाथ होते हुए ये यात्रा जो है पूरी 5 कोस की जो ये यात्रा है ये संपन्न होती है। तो पुराणों में इसका स्कंद पुराण में केदारखंड जो है उसमें इसका वर्णन है कि इस यात्रा को करने से जितने भी भगवान के ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, उनको अलग अलग जाकर करने का, यात्रा करने का जो पुण्य फल है वो एक अकेले इस यात्रा से आपको 5 कोस की इस यात्रा में सारा मिल जाता है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नागड़ी देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये स्थान काफी ऊंचाई पर स्थित है और चारों तरफ से मनोहर घाटियों एवं हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यहाँ से प्रकृति के सुंदर नजारों के दर्शन होते हैं। देखिए बालखिलिया पर्वत पर मां नागनी देवी का ये मंदिर है जो लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है और आप देख रहे हैं कि चारों ओर हिमालय के दर्शन यहाँ से होते हैं। और ख़ास तौर से 3 गांव अपने बक्सारी, चिलमड़वा और ढुंगाल गांव की कुल देवी है। और इस ऊंचाई पर आने पर बहुत आप देख रहे हैं लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। आज वारुणी यात्रा भी है। हमारे पूरे बाड़ागड्डी से, धनारी से और उत्तरकाशी से यहाँ पर दूर दूर से यात्री पहुँच रहे हैं, तीर्थ यात्री पहुँच रहे हैं। माताएं यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं। हमने पर्यटन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हम सरकार के पास लगातार मांग करते रहते हैं कि यहाँ पर पजों तक अगर सरकार सड़क पहुंचा दे तो ये दूरी थोड़ा सा जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो 2 किलोमीटर रह जाएगा, तो यात्रियों को आने में और सुविधा होगी। और हमने माननीय विधायक जी के मार्फत
यहाँ के लिए 56 लाख की योजना का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन हालांकि वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। लेकिन माननीय विधायक जी से अनुरोध रहेगा कि वे यहाँ के पर्यटन व्यवस्थाओं के लिए अच्छी यहाँ पर बजट की स्वीकृति प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे पहले तो नांगनी ठांगा मंदिर जो है, ये 15 अगस्त सन 1947 को जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और दिल्ली में लाल किले में झंडारोहण हो रहा था, ठीक उसी टाइम इस मंदिर की बुनियाद पड़ रखी है। तो बुनियाद पड़ रखी तो यहाँ जो है, इससे पहले यहाँ पर बाल किलेश्वर महादेव का मंदिर था, जिसके की चिन्ह जो है उस समय के लोगों को यहाँ खुदाई के टाइम पे मिले हैं। कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई भी है। ठीक, ये भगवती जगदम्बा नांगनी का मंदिर पहले यहाँ पर नहीं था, पहले इससे आगे था। लेकिन वहाँ से भगवती ने बोला कि भाई मेरा मंदिर वहाँ से जो है उठा के मैं दूसरी जगह जाना चाहती, तो भगवती ने यहाँ पर जो है अपना मंदिर जो है यहाँ पर बनवाया। तो सबसे पहले जो है जनता के सहयोग से मुंशीलाल मटोरा के अध्यक्षता में ये मंदिर बना। उसके बाद 88-89 में जो है इस मंदिर के अंदर का हिस्सा जो है टूटने लग गया था। तो उसके बाद जो है हम लोग भाई कुंवर सिंह मटोरा के पास गए। हमने कहा भाई पहले भी हम लोगों ने इसको वो किया है और आप भी जो है हम चाहते हैं कि आपकी अध्यक्षता में ये मंदिर बने। तो उन्होंने जो है काफ़ी प्रयास करके यहाँ पर आज जो दिखाई दे रहा है, और सब उन्हीं के जो है नातियों के और उन्हीं के बच्चों की जो है उससे जो है ये यहाँ पर आज इतनी सुविधा मिल रही है पब्लिक को। सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि ये पूरा संपूर्ण धनारी क्षेत्र जो है पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से जो है पहले से ही जो है महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि धनारी क्षेत्र का शुरुआत जो है सिंगुड़ी ग्राम सभा में जो है श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि का आश्रम के बगल में जो है नीचे अपने उद्दालका में उद्दालक ऋषि का आश्रम था। उसके बाद देवली गांव में देवल ऋषि का आश्रम रहा है। और जहां पर हमारा इंटर कॉलेज है थाती धनारी पिपली धनारी में कोडियाला में, वहां पर कोहर ऋषि का आश्रम था। उसके बगल में पिपलाद ऋषि की तपस्थली पिपली गांव आज भी विद्यमान है। और इसी रास्ते जो है जब यहाँ इतने ऋषियों के आश्रम थे तो भगवान कृष्ण भी जो है तभी इसी रास्ते जो है सेमुखिम गए हैं। धनारी क्षेत्र चुना उन्होंने सेमुखिम जाने के लिए। तो ये इसलिए जो है ये भूमि जो है पर्यटन की दृष्टि से भी जो है अगर हमारे जनप्रतिनिधि इसमें ध्यान देते तो ये पर्यटन रूट बन सकता है। और इससे लोगों को भी जो है वो रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को जो यहाँ आएंगे तो लोग जो है गांव से जो है लड़कों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि ये जो है देवीधार से अगर ये पर्यटन रूट बन जाए तो बहुत अच्छा विकास इधर का क्षेत्र का हो सकता है। अच्छा लगता जी, बहुत ऊंचाई पे यहाँ माता रानी बस रखी। और यहाँ मतलब जैसे कैसे बस के आने तो है ही नहीं यहाँ, पर फिर भी माता रानी खींच के लाते यहाँ पर। जो यहाँ आता है एक बार आ गए उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। माता रानी की बहुत कृपा है सब। हरिद्वार में सिख समुदाय के लोग 1977 से ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया और पिछले 1 साल से सिखों के इस आंदोलन ने तेजी पकड़ी है। पिछले 9 महीने से सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की याद में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा बनाने की मांग को लेकर सिख समुदाय के विभिन्न संगठन आंदोलन कर रहे हैं। हाँ जी कई जगह दास लगाई लेकिन गुरुद्वारा नहीं बन पा रहा। अब क्या निर्णय निकला है? ऐसा है कि ये उत्तराखंड में मिनोरिटी में है, थोड़ी सी हमारी आबादी है। हम किसी तरीके से सरकार पे कोई दबाव तो डाल नहीं सकते। हमारी तो हमेशा अपील रहती है सरकार से कि भाई हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो गुरुद्वारा 1979 में एक्वायर कर दिया गया था वो हमें जल्दी दे दिया जाए। जमीन हमें ऑफर कर चुके हैं, वहां हमने गुरुद्वारा बना लिया है। 8 साल से ज्यादा हो गए। हम कीर्तन कथा पूजा पाठ और सारे प्रोग्राम जो गुरु जी के आते हैं हम मना रहे हैं, लंगर चल रहा है। हमारे तो उनसे ये अपील है कि जमीन की अलॉटमेंट जहाँ गुरुद्वारा हमने बना लिया है वो जल्दी से जल्दी कर दे। हमारी अपील है सरकार से और हम उनसे इंसाफ चाहते हैं। सरकार का कहना है कि ये जो नहरबाई की जमीन है इसमें यूपी का हस्तक्षेप है, तो क्या बात चल रही है उसमें? ऐसा है, ये जो जमीन है इसका एक खसरा है
और उसमें से ये जो पुल वाली सड़क निकली है उस कचरे से निकली है, उस कचरे के 2 हिस्से हो गए हैं। तो नहर की जमीन हमें तो कहते हैं, लेकिन प्रेम नगर आश्रम को उन्होंने जितनी हमें जमीन है उससे 4-6 गुना जमीन प्रेम नगर आश्रम को दी हुई है। वो इसलिए दी है कि वो वहां इनका भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मिनिस्टर है, और हमें कहते हैं नहर की है, तो उसको क्यों दे दी नहर की जमीन प्रेम नगर आश्रम को? रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं दो राय करा जा रहा है मिलिट्री के साथ, हो रहा है, तो मिनोरिटी के साथ तो नाइंसाफी होती है। हम बार बार अपील कर रहे हैं, और 1979 से घोटाला एक्वायर किया था, और 85 से दास इस घोटाले के लिए संघर्ष कर रहा है, और आज तक यानी कि हमने घोटाला तो बना लिया है, जमीन हमें अलाट नहीं कर रहे हैं। और यूपी की जो बात है, तो जिस एक्वायर किया गया था उसको यूपी गवर्नमेंट ही थी। जब यूपी गवर्नमेंट एक्वायर किया था तो यूपी गवर्नमेंट की लीगली और मॉरली ड्यूटी बनती है कि वो जगह अलाट करे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।